इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स में हमने इसके पहले नाउन में जो जेंडर यानी फेमिनाइन, मैस्कुलिन, न्यूटर या कॉमन जेंडर्स इनके बारे में मालूमात हासिल की थी। अब इस वीडियो में हम नाउन्स के ही उस एक एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देंगे जिसे हम नंबर यानी आपको पता है सिंगुलर, प्लूरल, राइट, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नाउ आई नो आप सभी यही कहेंगे कि सिंगुलर प्लूरल में लर्न करने के जैसा क्या है। वेरी कॉमन इट इज़, यस, सिंपल ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी रहते हैं कि जो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये ग्रामर का वो बेसिक पार्ट है कि अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली इसकी वजह से आगे जाके आप कितनी भी एडवांस इंग्लिश क्यों ना सीख जाए, ये बेसिक ही आपका अगर वीक रह गया तो समझ में आता है कि इंग्लिश की नॉलेज आपकी वीक है। सो हियर लेट अस स्टार्ट। सिंगुलर नाउन, आपको इसका मीनिंग तो पता है दैट इट शोज अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। ये सिर्फ एक चीज़ या पर्सन के बारे में बात करता है, जैसे कि बुक, एक बुक, अ पेन, स्कूल, सिटी, गर्ल। अभी आपको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल लग सकता है जैसे अ बुक, अ पेन, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको इसके फॉर्म की तरफ ध्यान देना है। सिंगुलर विदाउट आर्टिकल, ये है बुक सिंगुलर, पेन, स्कूल, सिटी, गर्ल, राइट। इसी तरीके से प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? इट शोज मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यानी जो मैंने अभी आपको बुक वगैरह नाउन बताए थे जो सिंगल ऑब्जेक्ट थे, उसका प्लूरल फॉर्म होता है जैसे कि बुक्स, पेन्स, स्कूल्स, सिटीज़, गर्ल्स। सिर्फ सब जगह पे आप गौर करेंगे कि एस लगने से एक से ज़्यादा यानी मोर देन टू, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी दो, तीन, चार, कई हज़ार, लाखों भी हो सकते हैं। सो यह एस लगने से वो क्या हो गए? प्लूरल फॉर्म बन गए। सिर्फ सिटीज़ में आप गौर करेंगे कि यहाँ पर सिटी की सिंगल स्पेलिंग थी CYTY, लेकिन यहाँ पर इसका बन गया CITIES, यानी कुछ अल्फाज क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में पूरी तरह से बदल देते हैं या फिर उनको सभी को लगने वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये रूल्स कौन से हैं? इसमें से सिर्फ हम आज बेसिक 10 रूल जो है वो लर्न करेंगे और उसके आगे के रूल्स अगले वीडियो में लर्न करेंगे। सो हियर द बेसिक थिंग यू नो वेरी वेल दैट देयर आर डिफरेंट रूल्स टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर, यानी सिंगुलर से जब हम प्लूरल नाउन्स बनाते हैं तब कई अलग अलग किस्म के रूल्स हैं। देयर आर मेनी रूल्स। उसमें से सबसे बेसिक आपको पता है दैट वी ऐड एस टू द सिंगुलर नाउन। हम सिंगुलर नाउन को एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बॉय, बॉयज़ हो गया, कैट, कैट्स हो गया, एक लड़का, बॉय, एंड मैनी बॉयज़, सिर्फ वाई के बाद एस लग गया। वन बॉय, मैनी बॉयज़, एक लड़का, कई लड़के, दे आर मैनी यानी प्लूरल फॉर्म। कैट, कैट्स, बुक, बुक्स, मंथ, मंथ्स, फार्मर, फार्मर्स, चेयर, चेयर्स। यानी आप गौर करेंगे सभी जगह पर हर सिंगुलर नाउन का जब प्लूरल बन गया हमने वहाँ पर सिर्फ उसको एस लगाया है। तो सेकेंड रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पर कभी कभी हम एस की जगह पे ई एस लगाते हैं। तो ये ई एस कब लगता है? एड ई एस फॉर द सिंगुलर नाउन्स विच एंड विथ एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, यानी जिन वर्ड्स का स्पेशली सिंगुलर नाउन्स के स्पेलिंग में आखिर में अगर एस आता है, एस एच आता है, सी एच, एक्स या फिर जेड आता है, इनमें से कोई भी लेटर्स अगर आते हैं तब हम उसको एस नहीं बल्कि ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि गैस, एस हो गया, इसके लिए उसका हो गया गैसेस। किस, किसेस। डिश में हो गया एस एच, डिश का डिशेस हो गया। बुश, बुशेस। कैच, सी एच आ गया, देखो यहाँ पर कैचेस। बेंच, बेंचेस। उसी तरीके से फॉक्स है तो फॉक्सेस होता है, बॉक्स है तो बॉक्सेस होता है, करेक्ट। देन नेक्स्ट रूल है द नाउन्स दैट एंड विथ वाई। कुछ नाउन्स यानी सिंगुलर नाउन्स आखिर में उनकी वाई आता है एंड देर इज़ एनी वावल। कभी कभी ऐसा होता है कि वाई के पहले कोई भी एक वावल, अभी वावल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू,
यानी इस वाई के पहले अगर कोई ए ई आई ओ यू ऐसा लेटर आता है तब रूल क्या है, देन बिफोर इट आता है देन द प्लूरल ऑफ सच नाउन्स एंड विथ एस, यानी उसका प्लूरल बनाते वक्त हमको उसको एस लगाना है। कैसे, देखो जैसे बॉय है बी ओ वाई, वाई के पहले ओ आया यानी वाउवल आया, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ हमने एस लगाया रूल के मुताबिक, बॉय बॉयज़ हो गया। ऐसे ए वाई हो गया, वाउवल फिर वाई आ गया, एसेज। मंकी मंकीज, डे डेज, प्ले प्लेज, राइट। पर और एक रूल भी है कि कभी कभी इफ़ द नाउन एंड्स विथ वाई, कुछ वर्ड्स में वाई आखिर में ज़रूर आता है लेकिन उसके पहले देर इज़ अ कंसोनेंट बिफोर इट, उसके पहले वावल नहीं बल्कि कंसोनेंट आता है, यानी बचे हुए 21 जो लेटर्स है उसमें से कोई भी एक लेटर आता है तो रूल क्या है, देन द प्लूरल फॉर्म एंड्स विथ आई ई एस, यानी वहाँ पर सिर्फ एस नहीं लगता बल्कि वाई निकल के जाता है और उसकी जगह पे आई ई एस लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, स्टोरीज, आर वाई, वाई लेटर है, वाई के पहले आर यानी कॉन्सोनेंट आया तो हमको ये वाई हटाना है और वाई की जगह पे लिखना है आई ई एस, स्टोरी स्टोरीज, क्राई क्राइज, फॉली फॉलीज, बॉडी बॉडीज, कॉपी कॉपीज। क्लियर, यानी यहाँ पर भी वाई आया लेकिन इस वाई के पहले अगर कंसोनेंट साउंड आता है, लेटर आता है, तब इस वाई को हटा के हमको आई ई एस लिखना है। गेटिंग इट। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ़ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विथ ओ, कभी कभी कुछ नाउन्स ओ से एंड होते हैं, सिंगुलर नाउन्स, एंड इफ देर इज़ अ कंसोनेंट बिफोर इट, लेकिन उस ओ के पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब उसका प्लूरल फॉर्म कैसे एंड होता है, ई एस से, यानी उस ओ के बाद ई एस आता है। जैसे कि मैंगो मैंगोज, यहाँ पे देखो ओ के पहले जी एक कॉन्सोनेंट है सो मैंगोज हो गया। पोटैटो पोटैटोस, हीरो हीरोज, एको एकोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, राइट। लेकिन तभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेप्शनल केसेस कुछ वर्ड्स के एंड में ओ ज़रूर आता है लेकिन इफ़ देर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर इट देन तो क्या होता है, तो रूल थोड़े बदलते हैं क्योंकि वो सारे वर्ड्स यूजुअली क्या होते हैं, दे आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश, यानी ऐसे कुछ अल्फाज रहते हैं कि वो ओ से एंड ज़रूर होते हैं लेकिन वो बेसिकली इंग्लिश नहीं है बल्कि दूसरे ज़बानों से, दूसरे लैंग्वेजेस में से इंग्लिश में वो इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर वो शॉर्ट फॉर्म्स भी रहते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फ़ोटो, फ़ोटो क्या है, फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म, इसके लिए उसको हो गया फ़ोटोज़, ई एस नहीं लगाना है, ये फ़ोटो फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए सिर्फ एस लगाएंगे, फ़ोटोज़। किलो, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म हो गया किलोज़, और ये किलो सब ज़बानों में है, जैसे मराठी है, इंग्लिश हिंदी है, राइट। देन पियानो पियानोज, सोलो सोलोज, मोमेंटो मोमेंटोज। गेटिंग इट, ये सारे वर्ड्स बेसिकली इंग्लिश नहीं है बल्कि दूसरे लैंग्वेजेस में से इंग्लिश में हूबहू बोरो किए गए हैं। देन उसी तरीके से और एक वर्ड रूल है ओ का, दैट सम वर्ड्स विच एंड विथ ओ कैन बी रिटन इन बोथ द फॉर्म्स, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं कि वो दोनों रूल्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, लैसो का लैसोस भी है और लैसोस LASSOES ये भी है। कार्गो, कार्गोज सिर्फ एस भी लगता है या फिर ES भी लगता है। एंड पोटिको, पोटिकोज भी होता है या फिर पोटिकोज ES भी लगता है। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट रूल देखेंगे, दैट सम वर्ड्स एंड विथ टू वॉवल्स, कुछ कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग में आखिर में दो वॉवल साउंड आते हैं, यानी AEIOU में से कोई भी दो लेटर्स एक साथ आते हैं, तब उसका प्लूरल कैसे बनाता है, सिर्फ उसके एंड में एस ऐड करना है। जैसे कि जू जूज, ट्री ट्रीज, स्टीरियो स्टीरियोज, रेशियो रेशियोज, वीडियो वीडियोज। इज इट क्लियर। नाउ उसी तरीके से स्टूडियो का स्टूडियोज होता है, यू कैन सी हियर सबके एंड में दो वावल साउंड है ना। उसी तरीके से देखो और एक रूल चाहिए तो देखेंगे, बी एक एग्जाम्पल है और बी का बीज होता है। और एक रूल देखेंगे,
इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, ये बहुत कॉमन है लेकिन यहीं पे मिस्टेक ज़्यादा होती है। देन रिप्लेस इट विथ वी ई एस। कोई सिंगुलर नाउन अगर एफ से एंड होता है या एफ ई से, तो उन दोनों को निकाल कर उसकी जगह पे वी ई एस लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, लीफ, एफ निकाल कर वी ई एस लगा दिया, हो गया लीव्स, लीफ, लीव्स। एल्फ, एल्व्स। काफ, काफ्स। उसी तरीके से कुछ अल्फाजों के एंड में एफ ई भी लगता है, जैसे कि लाइफ, लाइव्स हो गया, नाइफ, नाइव्स हो गया, एंड वाइफ, वाइव्स हो गया। करेक्ट। देन इसी रूल में थोड़े से और एक्सेप्शनल वर्ड्स भी है, यानी इनके एंड में एफ या एफ ई आता है लेकिन फिर भी उनमें वी ई एस यानी एक्सेप्शन, यानी क्या, उनको वो रूल नहीं एप्लीकेबल है। सेफ का सेफ्स होता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, कैफ़े, कैफ़ेज, हुफ, हुफ्स, रीफ, रीफ्स, टर्फ, टर्फ्स, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ्स, स्टफ, स्टफ्स, puff, puffs, handkerchief, handkerchiefs, dwarf, dwarfs, grief, griefs, roof, roofs, wharf, wharfs, staff, staffs, gulf, gulfs, mischief, mischiefs, cliff, cliffs, chief, chiefs, and brief, briefs, right? Here you will have S, okay? Then उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल, जैसे कुछ इनको रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं है पढ़ते, वो सिर्फ एक लेते हैं, लेकिन सम वर्ड्स जो क्या करते हैं एफ या एफ ई वाले, उनको दोनों फॉर्म्स लगते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर हुफ, हुफ्स भी लिखा जाता है और हुफ्स भी लिखा जाता है। स्कार्फ, स्कार्फ्स भी लिखा जाता है, स्कार्फ्स भी लिखा जाता है। वॉफ, वॉफ्स भी लिखा जाता है, वॉव्स भी लिखा जाता है। गेटिंग इट? ओके, दैट्स इट। यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली जो सिंपल 10 रूल्स है वो बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो रूल्स करेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, आपको पता होना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।